तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर चंद्रा मतलब वो जब छोटी थी 1.5 साल की थी तब क्या है उसे लकवा हो गया था, जिसके कारण उसका पूरा शरीर निर्जीव हो गया था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि उसके ठीक होने का कोई उपाय नहीं है। पर जब उसकी माता को एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के बारे में खबर मिला तो उनके पास ले जाती है। बहुत बड़े सर्जन थे और उनके ट्रीटमेंट के बाद क्या है 1 साल का कठिन ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद क्या है एक दिन देखती है उसका हाथ चलने लगा था। तो क्या है बाकी पार्ट जो है धड़ से नीचे का पार्ट उनका निर्जीव था पर हाथ चलने लगा था। और वह काफ़ी क्या है इंटेलिजेंट थी, बहुत ही मेधावी थी। माँ ही उसकी शिक्षिका थी, तो माँ जो पढ़ाती थी बहुत जल्दी वह कंठस्थ कर लेती थी। तो उसको देखकर माँ ने सोचा कि क्या है इसे बहुत अच्छे स्कूल में उसे दाखिला करवाना ही है। तो किसी विद्यालय में तो उसे दाखिला नहीं मिल रहा था और उसने तब जिद पकड़ लिया कि बंगलोर का जो माउंट कार्मेल स्कूल है वहाँ का बहुत ही विख्यात स्कूल है, वहाँ पर उसका एडमिशन दिलाकर ही रहेगी। यद्यपि वहाँ की जो प्रिंसिपल है या मदर जो है उसका दाखिला नहीं लेती, पर वह जिद कर बैठती है कि नहीं वो बेटी का वहीं पर दाखिला दिलाएगी। तो मदर के कहने पर वो कहती है कि मैं ही स्कूल पर हमेशा रहूँगी, स्कूल में उसका व्हीलचेयर मैं ही घुमाऊँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार वह स्कूल में दाखिला लेती है एवं हर क्लास में क्लास 1 से लेकर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक एमएससी तक कोई भी मतलब हर क्लास में वह फर्स्ट आती थी। उसे हर साल गोल्ड मेडल मिलता था। इस प्रकार बीएससी पास की, एमएससी पास की और फिर क्या है उन्होंने क्या है रिसर्च का काम भी किया। डॉक्टर सेठना जो है उनके प्रोफेसर थे, उनके अंडर में उन्होंने रिसर्च का काम किया। तो उसके बाद क्या है उनके लिए उनके माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हीलचेयर मंगवाई, जो एक स्पेशल काइंड ऑफ व्हीलचेयर था जिस पर वह खुद बैठकर चला सकती थी और वह लेदर जैकेट पहनकर हमेशा चलती थी। और ऐसा लगता था उसे देखकर मानो रणभूमि में युद्ध करने जा रही। उसकी तुलना किससे की गई है? राणा सांगा से की गई। मानो वह राणा सांगा की तरह योद्धा बनकर क्या है युद्ध भूमि में युद्ध करने जा रही है। आगे जो है लास्ट पार्ट जो है पेज नंबर 39 खोलो, आगे पढ़ेंगे। मैडम आप लिखती तो हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? फिर क्या लेखिका के साथ जब परिचय हो जाता है, बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो क्या है चंद्रा जो है वो कविता लिखती थी वो भी दिखाती है और बोलती है देखिए ना मैंने मेरी कविता को थोड़ा देखिए। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। कविता देखकर लेखिका के आंखें भर आई। देखो चेहरे पर तो हमेशा मुस्कुराती है पर कविता में उसका दर्द जो है वह निखर उठता है। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, जो उदासी उसके चेहरे पर नज़र नहीं आई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। तो क्या है कविता में क्या है वह सब नज़र आता है। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। वह हाथ का जो कार्य करती थी वह भी बहुत सुंदर, कढ़ाई बुनाई भी करती थी, तो वह सब भी वह दिखाती है। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हो, इतना अच्छा काम करती थी, मतलब पैरों का काम भी उसके हाथों के द्वारा मतलब इतना अच्छा करती थी। निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं, तो हाथों से इतना स्पीड में काम करती है, हमेशा मशीन की तरह चलती रहती है। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। अब उसके बाद माँ और बेटी दोनों ने ही क्या किया, जर्मन भाषा में भी क्या है डिग्री हासिल की। ठीक है, फिर देखो उसे कौन सी उपाधि में मिली। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें गर्ल गाइड का पुरस्कार मिला। पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। तो गर्ल गाइड का पुरस्कार की स्वर्ण कार्ड जो मिला था राष्ट्रपति ने दिया था, वो प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। तो वो गाती भी बहुत अच्छा था, अच्छी थी। मतलब देखो पाश्चात्य संगीत गाती थी, फिर भारतीय संगीत भी वह गाती थी।
अपने एल्बम में, उसके पास जो एल्बम था, एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। तो क्या है, वो एल्बम जो है वो दिखाती है, एल्बम में तस्वीरें हैं तरह तरह की, उसको दिखाती है। पुरस्कार ग्रहण करती, तो वहाँ पर वो उसे जो पुरस्कार मिला था, डॉक्टरेट की डिग्री, तो और तरह तरह के जो पुरस्कार उसे मिले थे, गर्ल गाइड का जो पुरस्कार, स्वर्ण कार्ड मिला था, वो सब पुरस्कार जो वह ग्रहण करती है, तो उसका जो तस्वीर है वह क्या है, एल्बम में है, और वह सब उसे दिखाती है लेखिका को। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा, और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। तो तरह तरह की तस्वीर, प्रधानमंत्री से पुरस्कार लेती हुई, राष्ट्रपति से पुरस्कार लेती हुई, तो क्या है, डॉक्टरेट की डिग्री का पुरस्कार लेते हुए तरह तरह की तस्वीरें कहाँ पर है, वो एल्बम में है, तो उसकी तस्वीर वह दिखाती है। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर चंद्रा क्या कहती है, उसकी क्या इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, मेडिसिन वाला डॉक्टर, ठीक है, मतलब जिन लोग सर्जरी करते हैं, वो चाहती थी कि डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। देखो, मेडिकल एग्ज़ाम में भी, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी वह सफल होती है, अच्छे नंबर भी, रैंक भी मिलता है, मगर फिर भी मेडिकल में उसे प्रवेश नहीं मिलता क्योंकि वह अपाहिज थी। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मेरा क्या है, निर्जीव है धड़, इसी कारण उसे वह बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकेगी। मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, पर उनके प्रोफेसर ने कहा, मुझे यह कहने में रंग मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। मेडिसिन का डॉक्टर ना बन पाई, पर डॉक्टरेट की हासिल उसने जो किया, जिस प्रकार उसने रिसर्च किया, जो लेकर वह अपना काम कर रही है, वहाँ पर विज्ञान की प्रगति में उन्होंने क्या है, महान योगदान उसने दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, ठीक है, मेडिकल साइंस में उसे नहीं मिला तो क्या हुआ, मगर विज्ञान ने क्या है, उसे पाया, उसको बहुत कुछ विज्ञान के कारण बहुत कुछ क्या है, स्टूडेंट्स लोगों को हासिल हुआ, सीखने को मिला। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर, जो एकदम लास्ट पेज है, उस पेज पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, तो लास्ट पेज में क्या है, माता का चित्र है बहुत बड़ा, जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही है। तो माँ पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वैसा ही एक तस्वीर है। वीर जननी का पुरस्कार, अंत में किसका पुरस्कार है, माता का, तो यहाँ पे उन्हें वीर जननी का जो उपाधि जो है उनकी माता को मिला है। बहुत बड़ी बड़ी उदास आँखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी, तो क्या उनकी आँखों में व्यथा जो है उस तस्वीर में नज़र आता है, पुत्री की आँखों में क्या है, व्यथा नज़र आता है। अपने सारे सुख त्याग कर, माँ जो है उसके जीवन के सारे सुख को वह त्यागती है और हमेशा जो है नित्य छाया बनी रही, बेटी के पीछे हमेशा छाया बनकर घूमती रही। पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती रही, हमेशा क्या, व्हील चेयर के पीछे माँ जो है घूमती रही। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी, नाकों में क्या पहनती थी, वो नथ बोलते हैं ना, तो नाक में दोनों हीरे के नथ जड़े हुए थे, लौंगो मतलब जो पत्थर है, स्टोन, अधरों पर उल्लास है, और जूड़े में क्या है, फूल, साउथ इंडियंस लोग क्या है, फूल लगाते हैं, तो वही है, जूड़े में पुष्पवेणी है। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं, तो माता का जो शब्द है वो मानो अभी भी गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, तो ईश्वर क्या है,
हमेशा सारे द्वार जो है बंद नहीं करता, कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खोल कर रखता है। तो किसी को पूरे तरह से पूरा शरीर को अपंग कभी ईश्वर नहीं बनाता, कोई ना कोई द्वार खोल कर ही रखता है। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। तो ईश्वर क्या है, एक द्वार अगर बंद करते हैं तो दूसरा द्वार क्या है, ईश्वर खोल देता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वह मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।